नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरडा आज आपको बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के शीर्षक भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन का अध्ययन कराएंगे। हमने भारत की विदेश नीति का अध्ययन किया। भारत की विदेश नीति में हमने उसके निर्णायक तत्व, उद्देश्य और भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, इन टॉपिकों का अध्ययन हमने पूर्व में कर लिया। इन टॉपिकों का अध्ययन हम इससे पहले कर लिया। आज हम भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे कि भारत विदेश नीति का मूल्यांकन भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन में दो चीजें आती हैं। मूल्यांकन में दो बातें आती है। मूल्यांकन में हम दो शीर्षकों का टॉपिक कर सकते हैं, एक तो इसके प्रशासक और एक आलोचक। प्रशासकों की बात करते हैं, प्रशासकों की बात करते हैं, वो इसे ये मानते हैं कि भारत की विदेश नीति सैनिक व आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हुए भी भारत का हर क्षेत्र में गौरव तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली नीति बताया है। इसके आलोचक ये कहते हैं कि भारतीय विदेश नीति नीरा ढोंग है, खाली ढोंग है, ये राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल चित्रित किया है। कुछ तर्कों के आधार पर हम भारतीय विदेश नीति की आलोचना कर सकते हैं। वो तर्क कौन से हैं? देखो, कुछ ने इसको प्रशासकों ने विदेश नीति को गौरवान्वित तथा प्रतिष्ठित बनाया है, और आलोचकों ने क्या क्या बताया है। आलोचना किन आधार पर की जा सकती है? आलोचना किन आधार पर की जाती है, इसका हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1 आता है राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में ऐसा राष्ट्रीय हितों की तुलना में ऐसा राष्ट्रीय हितों की तुलना में ऐसा। आलोचक यह कहते हैं कि भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के मामले में असुरक्षित रही है, असफल रही है। एडी गोवाल का कथन है कि विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्र की सुरक्षा करना और उसे बढ़ाना है। सबसे बड़ा हित अखंडता की रक्षा करना है। इससे हमारी विदेश नीति आज तक विफल सिद्ध हुई है। हमारी विदेश नीति हमारे स्थायी और दूरगामी राष्ट्रीय हितों जैसे देश की सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुई है। आज भी चाइना और पाकिस्तान ने हमारे सैकड़ों वर्ग मील प्रदेश दबा रखे हैं। ये हमारी विदेश नीति उन्हें मुक्त नहीं करा सकी। दूसरा है गुटनिरपेक्षता एक दिखावा या ढोंग भी कह सकते हैं। भारतीय विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया गया। आलोचक यह कहते हैं कि भारतीय गुटनिरपेक्षता कोरा ढोंग है। वस्तुतः हम कभी अमेरिका, कभी पश्चिमी देशों की तरफ आर्थिक लाभ के लिए झुके, तो कभी साम्यवादी देशों की तरफ, रूस की तरफ आर्थिक लाभ की तरफ झुके। स्वाधीनता के तुरंत बाद हमारा झुकाव 1952-53 तक पश्चिमी गुट की तरफ था। इंदिरा युग में हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक के शब्दों में या तो गुटों में आपसी झगड़ों के पंच बनने की कोशिश करना, या दोनों से अलग रहते हुए एक से केवल समीप जाने का प्रयत्न करना, कि दूसरा बुरा न माने, दूसरा बुरा मानने के डर से नाप तोड़ कर दूर हटना, बारी बारी पास लाना, दूर हटना, यही भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति रही है। दूसरा है दितांत की विश्व राजनीति। दितांत की विश्व राजनीति, दितांत की विश्व राजनीति। भारत की जो नीति है, आलोचकों के अनुसार शीत युद्ध की विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्षता का महत्व हो सकता है, किंतु आज शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। गुटों की राजनीति पिघल चुकी है। दितांत की विश्व राजनीति का चयन हुआ है, तब गुट नहीं रहे
तो गुट निरपेक्षता का क्या महत्व होगा, यानी गुट है ही नहीं तो गुट निरपेक्षता क्या महत्व है। नंबर 4, भारत सोवियत संधि। भारत सोवियत संधि, भारत सोवियत संधि। अगस्त 1971 की भारत सोवियत संधि भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण मोड़ का सूचक है। आलोचकों का कहना है कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति इस संधि के अंत कर दिया गया है। गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब ये था कि महाशक्तियों से फौजी संघर्ष और तनावों को अपने से दूर रखना, लेकिन एक महाशक्ति के साथ संधि करके भारत अपने को इस संघर्ष से दूर नहीं रख सकता। नंबर 5, मित्र और शत्रु के परखने में असफल। मित्र और शत्रु को परखने में असफल। मित्र और शत्रु को परखने में असफल। भारत की नीति की सबसे बड़ी कमी यह रही है, भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा दोष ये रहा है कि ये अपने मित्रों और शत्रु को नहीं समझ पाया है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय विदेश नीति मित्रों और शत्रु को समझने में या परखने में असफल रही है। इजराइल के प्रत्येक स्तर पर हमारा समर्थन किया, फिर भी पश्चिमी एशिया के हमारी लंबे समय तक इजराइल विरोधी रहा। नंबर 6, विदेशी आक्रमणों का शिकार। विदेशी आक्रमणों का शिकार। भारत स्वतंत्रता के बाद विदेशी आक्रमणों का शिकार रहा और विदेशी आक्रमणों के शिकार से हमारी विदेश नीति पर प्रतिकार पर फर्क पड़ा है। हमारी विदेश नीति आक्रमणों का प्रतिकार करने में असफल रही। 1962 में चीन युद्ध में, 1948 में, 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। मई-जून 1999 में पाकिस्तान के भारत के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठी भेजकर बड़े पैमाने पर नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया और ये भारत की विदेश नीति की असफलता है, आलोचना है। नंबर 7, प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा। प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा। प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा। ऐसा कहते हैं कि आज दुनिया के 60 से 70 लाख लोग, 60-70 लाख से अधिक प्रवासी भारतीय होंगे जो बाहर रह के अपना काम करते हैं। भारत का प्रत्येक प्रवासी एक राजदूत के बराबर सिद्ध हो सकता है। भारत के राष्ट्रीय हितों में आत्म नियुक्त सैनिक की तरह हो सकता है, लेकिन भारत सरकार उनके प्रति उदासीन रही है। भारत सरकार की निर्ममता के कारण म्यांमार, श्रीलंका, उगांडा, कीनिया के भारतीयों को नरकीय अभिनय में गुजरना पड़ा। आज अधिकांश देशों में 100 वर्षों से प्रवास के बाद उन्हें संपत्ति खरीदने का, मुक्त व्यापार करने का और राजनीति में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जो भेदभाव भारतीयों के साथ फिजी, केनिया, उगांडा, घाना आदि देशों में किया और किया जाता है, यदि चीनियों के साथ वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर ने किया तो साम्यवादी होते हुए भी चीनी सरकार ने दुनिया में हाई तौबा मचा दी थी, क्योंकि चीनी जो प्रवासी थे वो मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम में थे, उनको ये अधिकार नहीं मिलने से चीन ने ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया में तौबा मचा दी। नंबर 8, सांस्कृतिक उदासीनता के शिकार अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। सांस्कृतिक उदासीनता के शिकार अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। भारत की जो सांस्कृतिक उदासीनता है, भारत की जो सांस्कृतिक उदासीनता है उसका शिकार भी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका रही। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भारत की सांस्कृतिक उदासीनता के शिकार रहे।
गोरे देशों के प्रति हमारी सांस्कृतिक हीनता के कारण हमने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया की भारी राजनीतिक उपेक्षा की। 1961 में पंडित नेहरू ने पहली बार मैक्सिको गए। 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी 9 लैटिन अमेरिका देशों में उड़ान भर के आई। इन दोनों देशों की यात्रा के दौरान हमारी आंखों पर मुनरो सिद्धांत या अमेरिका चश्मा चढ़ा रहा। न तो हमने क्यूबा का महत्व को रेखांकित किया और न ही इन दबे पिछे देशों की जनता पर हो रहे साम्राज्यवादी के अत्याचारों को विरोध करके हठधर्मी जीतने की कोशिश की। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विश्व के देशों ने इन देशों का संख्या बल कम है। वहाँ ब्राजील, अर्जेंटीना वे देश है जहाँ परमाणु स्वतंत्रता के युद्ध लड़ रहे हैं। भारत ने इन देशों में न केवल सांस्कृतिक स्वायत्तता का प्रचंड अभियान चला रखा है, अपितु अनेक देशों में अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है। नंबर 9, नीति निर्माण की दोष नीति निर्माण की दोषपूर्ण नीति। भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ी आलोचना ये भी है कि नीति निर्माण की दोषपूर्ण नीति निर्माण की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। हमारे पास सारी दुनिया की सूचना करने का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी है। ये कैसी विडंबना की बात है। यूरोप, अफ्रीका, ईरान की घटनाएं हमारे राजदूतों के नाक के नीचे घटती रहती हैं। उनका विश्लेषण करने के लिए वे लंदन या न्यूयॉर्क के अखबारों पर निर्भर रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि दुनिया के 3/4 देशों के बारे में भारत सरकार के पास सूचनाएं आती हैं। वे इंग्लैंड और अमेरिका के चश्मे में छनकर आती है। जैसा अमेरिका और इंग्लैंड चाहते हैं वैसी सूचना भारत के पास आती है। इसलिए हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष राय देने में दिक्कत होती है। कभी कभी हम पूरी तरह से फिसल जाते हैं, कभी कभी बार हम पूरी तरह फिसल भी जाते हैं। 1968 में सूचना की कमी के कारण भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लैटिन अमेरिका की यात्रा के बीच तोड़नी पड़ी। मार्च 1978 में हमने दाऊद के लिए भारत के लाल गलीचे बिछाए और अप्रैल में उनका पता साफ हो गया। इसी प्रकार अटल जी को चीन में उल्टे पांव लौटना पड़ा। और लेकिन ईरान हमारा पड़ोसी है, लेकिन 1 वर्ष लंबे जन आंदोलन के बावजूद हमारे अधिकारी यह अनुमान नहीं लगा सके कि कुमैसी सत्तारूढ़ हो जाएगा। हाल के जो व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि जिसको हम CTT बोलते हैं, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवार जैसे मुद्दों पर हमें करारी हार का सामना पड़ा। हमारे नीतिकारों ने अपने प्रभाव तथा क्षमताओं का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते संदर्भों और शर्तों का उचित मूल्यांकन किए बगैर अड़ियल दृष्टिकोण अपनाया, जिससे हमारी छवि और साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की बैठक सितंबर 2005 में इराक के विरुद्ध मतदान कर भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि वो ईरान के विरुद्ध मतदान इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता था। ईरान भारत के संबंधों में पैदा हुए खटास आर्थिक क्षेत्र में भारत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, और यही कारण है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही है। विकीलीक्स खुलासे से स्पष्ट होता है, रक्षा सौदे में अमेरिकी दबाव के अंतर्गत भारत के निर्णय होते हुए भी निर्णयों में देर जरूरी हुई, लेकिन निर्णय वही हुए जो अमेरिका चाहता था। एक खुलासा है यह भी है कि 2005 में मणिशंकर अय्यर को अमेरिकी दबाव में पेट्रोलियम मंत्री पद से हटाना पड़ गया, क्योंकि अय्यर ईरान के संबंधों में रक्षा चाहते थे, पाइपलाइन योजना पर अमल चाहते थे। और विकीलीक्स के खुलासे में यह तथ्य प्रमाणित होता है कि हमारी सरकार अमेरिका की खुशामद में राष्ट्र हितों में ताक रखकर नहीं चाहती। राष्ट्रपति पद पर अशरफ गनी के चुनने के बाद भारत अफगान रिश्तों पटरी में उतरने लगे। गनी सरकार ने पाकिस्तान सेना को अपनी जमीन इस्तेमाल करने, अफगान बलों के साथ शानदार कार्रवाई करने, पाक के खुफिया अधिकारी अफगान में पूछताछ की अनुमति दी। अफगानिस्तान का झुकाव पाकिस्तान की ओर एक हद से चाइना की तरफ बढ़ता गया, जबकि भारत ने धन और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषताओं के कारण अफगानिस्तान में खूब निवेश किया। यानी ये हमारी भारत की विदेश नीति की आलोचनाएं हैं, ये हमारे विदेश नीति की आलोचनाएं हैं कि राष्ट्रीय हितों की तुलना असफल रही। हमारा झुकाव भारत की ओर रहता है, वो निरपेक्षता एक झुकाव है, क्योंकि भारत कभी अमेरिका की तरफ जरूर झुकता है, कभी रूस की तरफ
वेदांत की विश्वराज भारत की 100वें संधि, मित्रों और शत्रु को परखने में असफल, विदेश आक्रमणों का शिकार, भारत को 3 युद्ध पाकिस्तान से करने पड़े, एक हमें चाइना से करना पड़ा, और 1999 में कारगिल में घुसपैठियों का घुसपैठ, नियंत्रण रेखा का अपमान, ये सब हमें। नंबर 7, प्रवासी भारतीयों का 70 से 80 लाख प्रवासी भारतीय विदेशों में रहते हैं। उन देशों ने 100 से अधिक वर्ष होने के बाद भी उन लोगों को वहाँ की संपत्ति, राजनीतिक अधिकार, विभिन्न प्रकार के अधिकार नहीं मिले। भारत ने उनको पैसा की है, जबकि भारतीय जो प्रत्येक भारतीय वो एक भारतीय एक राजदूत की तरह काम करेगा। सांस्कृतिक उदासीनता का शिकार रहा है, विधि से निर्माण की नीति असफल रही है। इन आलोचनाओं के बाद भारतीय विदेश नीति की उपलब्धियां की, हम उपलब्धियों की बात करते हैं। उपलब्धियां, भारतीय विदेश नीति की उपलब्धियां कौन कौन सी है? भारतीय विदेश नीति की उपलब्धियां कौन कौन सी है? नंबर 1, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि दोनों शक्तिशाली देश, सोवियत रूस और अमेरिका, दोनों शक्तिशाली देशों ने भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की है। दोनों शक्तिशाली देशों ने भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की है, यानी भारत की विदेश नीति की अमेरिका और रूस दोनों देशों ने प्रशंसा की है, दोनों ने इसको अच्छा बताया है। दूसरा है, इस नीति के कारण भारत दोनों देशों से, दोनों शक्तिशाली देशों से, कौन कौन से देशों से? रूस और अमेरिका से विदेशी सहायता लेने में सफल रहा। दोनों देशों से विदेशी अर्थात आर्थिक सहायता लेने में सफल रहा, आर्थिक सहायता लेने में सफल रहा। तीसरी जो उपलब्धि है, तीसरी जो सफलता है, तीसरा जो भारतीय विदेश नीति की प्रशंसा है, वह है भारत की जो निर्गुण नीति है, या भारत की गुटनिरपेक्ष नीति है। भारत की निर्गुण नीति, भारत की निर्गुण नीति विश्व शांति के हित में है। विश्व शांति के हित में है। भारत की निर्गुण नीति विश्व शांति के हित में है। नंबर 4, भारत ने यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य का दबाव बनाया है। स्थायी सदस्यता का दबाव बनाया है। भारत की जो ये नीति है, इसी नीति के परिणाम स्वरूप भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता के लिए दबाव बनाया है। दबाव क्या है? जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गया। यूएनओ के मानवाधिकार आयोग में 1994 में पहली बार पाकिस्तान के पुरुष हो गया। यूएनओ के मानवाधिकार आयोग ने 1994 में पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अर्थात पाकिस्तान को रोका कि आप मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन कर रहे हो, आपको मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भारत में नेक्स्ट जो हमारा है उपलब्धियों में, भारत में कारगिल घुसपैठ को विदेशों में निंदा की, गलत बताया गया। पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो गलत किया है। अणु विस्फोट करके भारत ने अपनी शक्ति का इजहार किया। भारत ने 2 बार अणु विस्फोट किए, 1977 और 1998 में। अणु विस्फोट करके
छोड़ करके भारत ने अपनी संप्रभुता का इजहार किया कि हमारी संप्रभुता एक स्वतंत्र संप्रभुता है। इसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री ने विदेशों की यात्रा की, अग्नि 5 का सफल प्रशिक्षण किया। इस प्रकार भारत की जो विदेश नीति है उसकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी सफलताएं हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हमने भारत की विदेश नीति के 5 टॉपिकों का अध्ययन किया। निर्माण तत्व, उद्देश्य, विशेषताएं, भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन में आलोचनाएं और उपलब्धियां, 2 चीजों का अध्ययन किया। उपलब्धियां इसकी 9 है और आलोचनाएं भी 9 है। थैंक यू, धन्यवाद। 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। थैंक यू।